हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 5-6% थी। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों में उछाल इतनी बड़ी रही कि इसने जीडीपी के सारे अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। ज्यादातर विशेषज्ञ जीडीपी ग्रोथ में 7 से 7.3% की वृद्धि का अनुमान जता रहे थे। अगली खबर, उत्तर भारत में सर्दी जोर पकड़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिससे नदी, नाले और पाइप लाइनें जमने की संभावना बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर की स्थिति बन रही है। साथ ही गलन वाली सर्दी और कोहरा बढ़ने की संभावना है। अगली खबर, बिहार की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता एक क्लिक में ट्रांसफर कर दी। यानी कुल 1,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजे गए। अगली खबर, एयरबस के विमानों में सॉफ्टवेयर से जुड़े बदलावों की खबर के बीच इंडिगो और एयर इंडिया ने कहा है कि देश भर में संचालित उड़ानों में देरी की आशंका है। कंपनियों ने कहा है कि कुछ विमानों को रद्द भी करना पड़ सकता है। दोनों कंपनियों ने यात्रियों से अपडेट लेने के बाद यात्रा करने की अपील की है। अगली खबर, कप सिरप से कई बच्चों की मौतों और दुष्प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी मनमानी बिक्री पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब अधिकांश कप सिरप डॉक्टर की पर्ची के बिना मेडिकल दुकानों पर नहीं बेचे जा सकेंगे। उन्हें हर प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखना होगा, साथ ही कप सिरप व गुणवत्ता जांच के कड़े नियमों का पालन करना होगा। अगली खबर, दिल्ली एनसीआर और सिंधु गंगा के मैदानी इलाके में छाया भीषण वायु प्रदूषण अब सिर्फ धुंध या धुएं का मामला नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडल में तेजी से चल रही रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है, जो हवा को सामान्य प्रदूषण से कहीं अधिक जानलेवा बना रही है। अगली खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4-5 दिसंबर को भारत दौरे से पहले रूसी संसद भारत रूस के अहम सैन्य लॉजिस्टिक समझौते रिलोज को मंजूरी देने वाली है। 2025 में साइन हुआ यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत और लॉजिस्टिक सपोर्ट में तेज और आसान सहयोग देगा। अगली खबर, कर्नाटक पॉलिटिकल क्राइसिस। कर्नाटक में नेतृत्व विवाद शांत करने की कोशिश तेज हो गई है। सीएम सिद्धारमैया ने हाईकमान के निर्देश पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को शनिवार सुबह नाश्ते पर बुलाया है। माना जा रहा है इस दौरान दोनों नेता सरकार में चल रहे मतभेदों पर चर्चा कर सकते हैं। अगली खबर, ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीन दीवारें इस वर्ष दिसंबर में एक अलग ही स्वर सुनेंगी। विश्व संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक बैठक यहां होगी। भारत सरकार पहली बार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति आईसीएच के 20वें सत्र की मेजबानी कर रही है। यह महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसमें दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगली खबर, पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को संसद मार्ग थाने के बाहर पुलिसकर्मियों से हाथापाई के मामले में गिरफ्तार किए गए 9 प्रदर्शनकारियों को जमानत दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुल 17 प्रदर्शनकारियों में से 9 की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। मजिस्ट्रेट ने 20,000 रुपये के मुचलके पर 9 प्रदर्शनकारियों को जमानत दी। अगली खबर, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े वार्षिक संवाद 60वें अखिल भारतीय डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज आईआईएम नवा रायपुर में हो गया। अमित शाह बोले, अगले डीजीपीआईजी सम्मेलन से पहले देश नक्सलवाद से पूरी तरह हो जाएगा मुक्त। अगली खबर, कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का लंबी अस्वस्थता के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से
कार्डियोलॉजी में निधन हो गया। इसे कांग्रेस और कानपुर की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। अगली खबर बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बीएलओ और चुनाव कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। एसआईआर कार्य में जुटे कई बीएलओ को अज्ञात लोगों द्वारा धमकाने की शिकायतों के बाद आयोग ने डीजीपी राजीव कुमार को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए। अगली खबर सबरीमाला मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब श्रद्धालु इरुमुरी में रखे नारियल को केबिन बैग में ले जा सकेंगे। यह छूट तुरंत लागू होकर मंडलम मकरविलक्कू सीजन तक जारी रहेगी। अगली खबर नासा इसरो के निसार उपग्रह ने अंतरिक्ष में 12 मीटर एंटीना सफलतापूर्वक तैनात कर विज्ञान चरण में प्रवेश कर लिया है। इसरो ने बताया कि इस बैंड एसएआर द्वारा ली गई पहली तस्वीर गोदावरी डेल्टा की विस्तृत भूआकृति को दर्शाती है। अगली खबर यूक्रेन में भ्रष्टाचार की जांच में राष्ट्रपति जेलेंस्की के सबसे करीबी सहयोगियों में शामिल एंद्री येरमाक को इस्तीफा देना पड़ा। उनके घर पर भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियों की तलाशी के कुछ घंटे बाद यह निर्णय आया। येरमाक यूएस समर्थित शांति वार्ता टीम का नेतृत्व कर रहे थे। अगली खबर भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की परिषद की श्रेणी बी के लिए फिर से चुना गया है। इस श्रेणी में भारत ने सबसे अधिक 154 में से 169 मत हासिल किए। परिषद का कार्यकाल 2026-27 के लिए होगा। अगली खबर दिल्ली कार धमाके से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार फरीदाबाद की अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जवाद अहमद सिद्दीकी ने जाली दस्तावेज बनाकर कई साल पहले मर चुके हिंदुओं की जमीन हड़प ली थी। यह दावा किया है प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।